नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। राजा भैया यूपी के हमेशा बड़े चर्चित आदमी रहे हैं। विधायक होते हुए उनकी चर्चा लगातार होती रही है। कुंडा की चर्चा, कुंडा में उनके महल की चर्चा और तमाम सारी कहानियां उनके पीछे बनाई जाती थी। बाहुबली का पूरा उनका अपना एक रुतबा है, गाड़ियों में चलते हैं, मूंछों पर ताव देते हैं, ये सब तो आप जानते हैं। आजकल राजा भैया जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े करीब हो गए हैं। किसी जमाने में समाजवादी पार्टी के भी करीब थे, अपनी पार्टी भी बनाई थी। भाजपा को बहुत सारा उल्टा सीधा भी कह चुके हैं, लेकिन भाजपा के करीब आजकल हो गए हैं। और जब कोई भाजपा के करीब होता है तो सबसे आसान तरीका यह होता है कि मुसलमानों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दो। तो उनका बयान लगातार आता रहता है, कोई ना कोई। अभी हाल में उनका बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि आज जितने मुस्लिम हैं वे पहले हिंदू ही थे, ये अरब से नहीं आए हैं। जो लोग आस्था विहीन, कायर और दबाव में थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, जबकि वीर और बलिदानी अपने धर्म पर कायम रहे। अब इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, इतनी बार हम लोग बात कर चुके हैं कि करने की जरूरत नहीं है। धर्म परिवर्तन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो मुस्लिम पॉपुलेशन भारत की है उसका एक हिस्सा एक जमाने में हिंदू होगा, जिसने धर्म परिवर्तन करके अपने आप को इस्लाम में ढाल लिया और फिर वो मुसलमान हो गए। अब इस धर्म परिवर्तन में कितना तलवार का हाथ है, कितना बाकी चीजों का हाथ है, मैं बहुत डिटेल में बहुत बार बता चुका हूं, अपनी किताबों में लिख चुका हूं। और ये एक हकीकत है कि भारत में धर्म परिवर्तन सिर्फ तलवार की जोर पर नहीं हुआ। अगर तलवार की जोर पर होता तो या तो सारे के सारे लोग मुसलमान बन जाते, या जो बचे थे, जो नहीं बनते, उनको मार दिया जाता। ये बड़ा आसान सा काम था, मार दिया जाता, खत्म कर दिया जाता उनको। जबकि हकीकत यह है कि मुगल काल में तुलसीदास हुए, रसखान हुए, क्या क्या हुआ वो सब आप जानते हैं। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, ये सारी की सारी वीरता, बलिदान और धर्म, ये सारा का सारा क्या मुसलमानों के और मुगलों के लिहाज से ही बोला जाता है? क्या अंग्रेजों के जमाने में वीरता और बलिदान का कोई मतलब नहीं था? एक हकीकत यह भी तो है कि जो रजवाड़े अंग्रेजों से टकराए वो खत्म हो गए, और आज जो राजे रजवाड़े बचे हुए हैं, जो अपने आप को राजा महाराजा और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो सारे राजे रजवाड़े वही हैं जो अंग्रेजों के सामने झुक गए थे, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया था, अंग्रेजों की गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया था, जिन्होंने कभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। तो मुगलों के समय कौन गया कौन नहीं गया ये तो आपको याद आता है, लेकिन अंग्रेजों के समय कौन गया कौन नहीं गया इस पर आप खामोश रह जाते हैं। आप याद कीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए जो गए थे वो सवाई राजा जयसिंह थे, जो लड़ने गए थे महाराणा प्रताप से वो सवाई राजा मानसिंह थे। और वो परिवार आज भी चल रहा है। कभी कांग्रेस के करीब था, अब भाजपा के करीब आ गया है, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वहां से बन रहे हैं। तो वीरता की कहानी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ तो देखी नहीं जाएगी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के करीब जाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बयान देना जो है वो एक तरीका बन गया है। राजा साहब कहते हैं, राजा भैया इनको कहा जाता है, राजा भैया कहते हैं कि सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा, फला ढिमका ये वो। अब राजा भैया संविधान की कितनी इज्जत करते हैं वो जाने दीजिए, उस पर बात नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं कि राजा भैया संविधान की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन यहां मामला दूसरा है। ये अचानक बहुत सारे बाहुबली पुराने और नए भारतीय जनता पार्टी के करीब क्यों गए हैं? जब इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा तो आपको आज हाई कोर्ट से एक जो बात आई है वो अचानक से ध्यान में आएगी। हाई कोर्ट ने कुंडली मांगी है उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ बाहुबलियों का, जिनका नाम है, मैं जरा पढ़ दे रहा हूं। पहला ही नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। पहला नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। इंद्रदेव सिंह है, धनंजय सिंह है, सुनील यादव, सुशील सिंह, फरार अजीम, उसके बाद ब्रिजभूषण सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह, याद रखिए, बादशाह सिंह, विनीत सिंह, संग्राम सिंह, अजय मरहत, सुल्लू सिंह, सुजीत सिंह बेलवा, चुलबुल सिंह, उपेंद्र सिंह गुड्डू, सन्नी सिंह, पप्पू भौकाली, छुन्नू सिंह और डॉक्टर उदय भान सिंह। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये लोग जो हैं, इनकी पूरी कुंडली, इनका पूरा डिटेल जो है, क्राइम का इनका जितना डिटेल है, जितने इनके ऊपर आरोप हैं, ये कितने हथियार रखते हैं, इनका गैंग क्या करता है, क्या क्या इनके अपराध हैं, ये सारी डिटेल 26 मई तक हमको चाहिए। 26 मई तक आप जांच रिपोर्ट सबमिट कीजिए, और साथ में गृह विभाग, होम मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हैं वो हलफनामा के साथ संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों और कमिश्नरेट के कमिश्नरों की अंडरटेकिंग भी देंगे।
दरअसल हुआ क्या कि संत कबीर नगर में रहते हैं जयशंकर, जिनको बैरिस्टर भी कहा जाता है। उन्होंने गन लाइसेंस जारी करने के नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 18 मई को उनकी याचिका पर सुनवाई हुई और जस्टिस विनोद दिवाकर ने बेंच को यह आदेश दिया कि ये जो यूपी के बाहुबली हैं उनकी क्राइम कुंडली पेश करो। अब ये क्राइम कुंडली होती है राज्य सरकार के पास, और उस क्राइम कुंडली के आधार पर जो इनका पूरा डिटेल होता है, इनकी क्राइम हिस्ट्री होती है, उसके आधार पर सरकार कभी भी इनको जेल के अंदर कर सकती है, टाडा लगा सकती है, यूएपीए लगा सकती है। इतने अपराध तो इन लोगों के नाम से दर्ज हैं ही कि सरकार अगर चाह ले तो ये लोग महीनों नहीं सालों तक जेल के बाहर ना निकले। और यहीं से पैदा होता है डर, और यहीं से हिंदू धर्म के लिए अचानक थोड़ी ज्यादा मोहब्बत पैदा हो जाती है। जानते हैं ये लोग कि भाजपा के साथ रहेंगे, भाजपा का समर्थन करेंगे, भाजपा के एजेंडा पर खेलेंगे, तब तो बाहर रह पाएंगे जेल से और अपना काम धंधा कर पाएंगे। लेकिन अगर भाजपा के खिलाफ बोलने लगे, ज्यादा सेकुलर हो गए, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने लगे, सरकार की मुखालफत करने लगे, तो यही सरकार उठाकर अंदर कर देगी। और दरअसल ये लोग वीर और बलिदानी होने की बात तो करते हैं, लेकिन बस इतने ही वीर हैं कि जेल जाने से बहुत डर लगता है। अपराध तो कर लिए, कुंडली सरकार के पास है, और वो कुंडली अगर खुली तो सबको जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए जिसकी सरकार होती है उससे बनाकर रखते हैं ताकि बाहर रह सके। बाकी मुगलों के जमाने में कौन कितना वीर था, अंग्रेजों के जमाने में कौन कितना वीर था, उसकी जाने दीजिए। अगर कुंडलियां खोली जाने लगेंगी तो पता यह चलेगा कि इनमें से बहुत सारे जो राजे रजवाड़े हैं उनके खानदान मुगलों के आगे पीछे भी घूम रहे थे और अंग्रेजों के आगे पीछे भी घूम रहे थे। जो तलवार की जोर पर धर्म बदलने वाला मामला था, बस इतना समझ लीजिए कि औरंगजेब अगर सिर्फ तलवार के जोर पर धर्म बदलवा रहा होता तो मिर्जा राजा जय सिंह सहित जितने भी हिंदू राजे उस जमाने में थे, जो मुगलों की लगभग गुलामी स्वीकार कर चुके थे, उनके दरबार में मनसबदार बने हुए थे, उनमें से किसी का धर्म सुरक्षित नहीं होता। सबके सीने पर तलवार रख के धर्म बदलवा लिया गया होता, कलमा पढ़वा लिया गया होता। और अगर ये लोग वाकई वीर बलिदानी होते तो विनेश फोगाट जैसी महिलाओं के साथ खड़े होते, जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर सीधे आरोप लगाए थे। महिलाओं के सम्मान में खड़ा होना भी तो वीरता होता है। लेकिन महिलाओं के सवाल पर ये सारे लोग खामोश हो गए, और विनेश को किस तरह से परेशान किया जा रहा है उसके लिए भी आप एक हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसको देख लीजिए। दरअसल हुआ यह था कि फेडरेशन ने विनेश फोगाट के ऊपर बैन कर दिया था और कहा था कि सारा देश इनके ऊपर शर्मिंदा है, 1 किलो या समथिंग से करके बहाना निकाल के इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। हमारे देश की स्टार रेसलर को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। जाहिर है विनेश हाईकोर्ट में गई थी और हाईकोर्ट ये कह रहा है कि फेडरेशन को बदले के भावना से काम नहीं करना चाहिए। कौन ये तय करेगा कि देश शर्मिंदा था कि नहीं था? कौन सी ऐसी वोटिंग हुई थी जिससे पता चला था कि देश शर्मिंदा था? कौन से लोग हैं जिनके शर्मिंदा होने को देश कहा जाएगा? चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय थे और जस्टिस तेजस कारिया इन लोगों की बेंच थी। इन्होंने कहा कि शीर्ष खिलाड़ियों को, जो टॉप के प्लेयर्स हैं, उनको भाग लेने की अनुमति देने की जो पहले से सिस्टम चला आ रहा है, जो पहले से रवायत चली आ रही है, उस पर WFI अगर नहीं चलती है तो ये बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि कैसे बदले की भावना से काम किया जा रहा है। और बेंच ने केंद्र सरकार से ये पक्का करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कहा है कि फोगाट को आने वाले एशियाई खेलों में सिलेक्शन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी जाए। यानी वो सिलेक्शन ट्रायल में जाएं और उसके बाद अगर चुनी जाएं तो एशियाड में भी खेलें। अब आप सोच के देखिए, महिला पहलवानों ने यहां दिल्ली में प्रदर्शन किया, आरोप लगाए, उनको पुलिस ने खींचा, घसीटा, सब कुछ किया, सब हमने देखा। लेकिन ये लोग जो मुसलमानों के मामले में अपनी वीरता और जाने क्या क्या कह रहे हैं, इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि इन महिलाओं के साथ खड़े हो जाएं। और जो अन्याय के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, जो महिलाओं के साथ नहीं खड़ा हो सकता, उसकी वीरता सिर्फ इसलिए होती है, जो मैंने आपको बताया, कि सरकार के पास उनकी सारी कुंडली है और जिस दिन सरकार चाहेगी उस दिन उठाकर अंदर कर देगी।
जो मैं कह रहा हूं उससे आप सहमत हैं? अगर हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, नहीं है तो भी कमेंट में जरूर बताइए, और लगे अगर कि हमारी बातें जरूरी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।